शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर हमजा असरार की नमाज जनाजा रावलपिंडी गैरजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात की शिरकत। सदर ममलिकत ने पीका एक्ट बिल पर सहाफ़ियों की तजावीज़ लेने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन सुबह पता चला कि सदर जरदारी पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान। और कुर्रम तनाज़े में अहम पेशरफ, दोनों फरीक़ैन का ग्रैंड जिरगा तलब। जिरगा चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कल कमिश्नर हाउस कोहाट में होगा। सरकारी ज़राए 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेकनीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लिस आगे बढ़े, ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI को फिर मुज़ाकरात की दावत, कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे और इन्हें मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फ्राहम किया, लेकिन PTI मुज़ाकरात से भाग रही है। वो आए बैठें, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। मुल्क नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2018 के इलेक्शन में धांधली पर बानी PTI ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता हुकूमत की बनाई गई इस हाउस कमेटी पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। 26 नवंबर की बात करते हैं तो फिर 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। वज़ीर आज़म की बातें गैर मुतल्लिका हैं, ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। हमने मैंडेट की तो अभी बात ही नहीं की। हमारे हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा कि कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है, हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ कोई बेहतर नहीं है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। मुल्क को सियासी बहरानों से निकालने के लिए मुज़ाकरात के लिए राज़ी हुए। मामलात को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत की नेक नियति शामिल होनी चाहिए। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। और कोई ये कहे कि पेट्रोल बॉम्ब्स चलाओ, पुलिस वालों के, रेंजर्स के कीलों वाले डंडों से उनके सर तोड़ो और अपने आप को जेल में बंद करा लो, तो क्या कहोगे? खेल और खिलवाड़ में फर्क होता है। बच्चों ने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार नहीं बनना पाकिस्तान नौजवानों की रेड लाइन है। आपका कोई कदम मुल्क के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नौजवानों को जलाओ, घेराओ, तोड़ फोड़ और मुल्क के खिलाफ किसी के बहकावे में ना आने की तलकीन। मुकाबले में जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मीर अली में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। शोहदा में मेजर हमजा असरार और सिपाही मोहम्मद नईम शामिल। मेजर हमजा असरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। महसूलात में इजाफा और टैक्स बेस की तोसी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम हुकूमत और कारोबारी बरादरी के माबैन ताउन पर मुनहसर है। तमाम शोबों में IT और टेक्नोलॉजी का तारुफ मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की तर्ज पर तमाम शोबों में अनकरीब खुदकार निज़ाम कायम किए जाएंगे। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं और बरामदात में इजाफे के लिए इकदाम लिए जा रहे हैं।
मुकामी तैयार करदा खाम माल और दीगर अशिया को आलमी मयार के मुताबिक लाया जाए। सर्विस डिलीवरी के अमल में शफाफियत लाना अव्वलीन तरजीहात में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क के हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर खराज तहसीन पेश किया। शरह सूद का 12% पर आना मुल्क में कारोबार के लिए इंतहाई खुशाइन करार दिया। कराची में हालिया तौर पर कायम होने वाले फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम को कामयाब करार दिया। गाड़ियों की खरीदारी रुकवाने पर FBI अफसरान ने जान से मारने की धमकी दी। सेनेटर फैसल वावडा का इल्ज़ाम, सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना की FBI अफसरान के खिलाफ FIA में क्रिमिनल इंक्वायरी कराने की सिफारिश। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गाड़ी खरीदने का प्रोसेस फौरी तौर पर रोक दिया गया है। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत खजाना कमेटी का इजलास में वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBI की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि मुझे भी धमकियां में इस पैगाम मौसूल हुए हैं जो वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBI को दिखाऊंगा। वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ताजरों को दावत दी थी और हम ये समझ रहे थे ये ताजरों को बुलाकर गुज़श्ता 15 साल से रवैये जो उनसे रवा किया गया सलूक है उसकी तलाफी करने के लिए कुछ इक़दामात करेंगे, लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी नहीं। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी का सिंध हुकूमत का नाम लिए बगैर भत्ता लेने का इल्ज़ाम। कहा इनको बड़ी तकलीफ है, ताजरों ने गिला कहीं और जाकर किया। चीनी ताजरों ने जो गिला किया उसका जवाब देंगे। कहते हैं कि भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गई। कराची में भत्ता तलब करने की रोजाना वारदातें हो रही हैं। आपने लियारी गैंग वॉर के जरिए शहर को यरखमाल बनाया। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो ने ताजरों को दावत दी। ताजरों से मुलाकात में उनका लहजा धमकी से कम नहीं था। हमारी खुशफहमी थी कि ये ताजरों से माजरत करेंगे। बिलावल भुट्टो को ताजरों के सामने शर्मिंदा होना चाहिए था। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा ताजरों को धमकियों की भरपूर मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी वाले ताजरों को कह रहे हैं कि टैक्स दें, शिकायत नहीं करने। MQM के किसी भी रहनुमा के बयान को हम संजीदा नहीं लेते। MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। कराची के अवाम के लिए MQM माजी का एक डरावना ख्वाब होकर रह गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कराची में ताजरों के एजाज़ में ज़ोहराना एक कामयाब इज्तिमा था। ताजरों ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ताजरों ने शुक्रिया अदा किया कि अब इनको भर्ते की पर्चियाँ और बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। ताजरों से कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती। रोज़ रोज़ हड़तालें नहीं होती। तोशाखाना से किसको क्या क्या मिला सब सामने आ गया। सऊदी अरब, ईरान, चीन, यूएई, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर दोस्त ममालिक से कीमती और नायाब तोहफे मिले। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो, शिजा फातिमा को कीमती और नायाब तोहफे मिले। वज़ीर-ए-आज़म, सदर के स्टाफ को भी तोहफे मिले। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, शिजा फातिमा और दीगर ने पॉलिसी के तहत मुफ्त भी अशिया हासिल की। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी बेशुमार अशिया मुफ्त हासिल की। नवाज शरीफ, मरियम नवाज को मिलने वाले तोहफे सरकारी रिकॉर्ड में जमा करा दिए गए। शहबाज शरीफ को हासिल होने वाली अशिया की कुल कीमत मुतालिका सरकारी कमेटी ने सिर्फ 2,67,000 रुपये लगाई। शहबाज शरीफ ने 1,45,500 रुपये दिए। 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ह है कि फ़ौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल के लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। तरमीम के ज़रिए आर्मी एक्ट में मज़ीद जराइम को शामिल किया गया था।
फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा हैं। जस्टिस हसन नजर रजवी ने इस्तफसार किया कि GHQ हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ। 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। अरबों रुपए मालियत के 2 तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? ख्वाजा हारिस ने बताया कि GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ। मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। खाली एक प्रॉमिस नहीं है जो आपने अभी पढ़ा सबके सामने, तो इसको बस लफ्ज़ मत समझिएगा। ये काफ़ी सीरियस चीज़ है और बड़े गहरे मानी रखती है, तो इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ सकते ही नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। आप पे प्रेशर्स आएंगे, कोर्ट रूम में प्रेशर्स आएंगे, टेम्पटेशंस दी जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन ओथ को नहीं छोड़ना। हल्फ मुकद्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं। जजेस अपने हल्फ के साथ खड़े रहें। जजेस पर दबाव डाला जाएगा, लेकिन हल्फ के साथ चलना है। हल्फ तोड़ने से सारा निज़ाम टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हल्फ के साथ खड़े रहेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिज, गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ पीका तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीक की थी। डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मजम्मती करारदाद मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पीका तरमीमी एक्ट को काला कानून करार दिया। एलामिया के मुताबिक पीका तरामीम आज़ादी इजहार राय और बुनियादी इंसानी हुकूक के मनाफी हैं। ये तरामीम सहाफ़ियों, सोशल मीडिया सार्रफीन और आम शहरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। पीका तरामीम आइन के आर्टिकल 8 और 19 से मुतसादिम है। सहाफ़ती तंजीमों का मुतनाज़े पीका एक्ट में तरामीम के खिलाफ एहतजाज। PFUJ का कल मुल्क गिर यौम सयाह मनाने का ऐलान। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर सयाह परचम लहराए जाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर दोपहर 3:30 बजे सयाह परचम लहराया जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज में शिरकत का ऐलान। कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। सदर की जानिब से मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर बिल मंजूर कराया गया। इंतहाई उजलत में बिल मंजूर कराना हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से ही चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया। इस्लामाबाद में बाहर के जजेस की तैनाती पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। दूसरे हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की मुमकिना तकर्रुरी के खिलाफ इस्लामाबाद के वकला मैदान में आ गए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में ऑफ द ग्रिड लेवी कैप्टिव पावर प्लांट्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी। काबीना ने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के चार्टर की तौसीक कर दी। हुकूमत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन टैरिफ रेट्स कोटा की तकसीम के हवाले से मुआहदे की भी मंजूरी।